मेरी आवाज क्लियर आ रही है कटारिया सर? ठीक है, चलिए कुछ एक चीजों पे ऊपर आज अपन लोग बात करते हैं। पहली चीज, कुछ तथ्यों पे ऊपर बात करते हैं। फैक्ट क्या है लाइफ के, अगर देखे जाए पहले फैक्ट क्या है? पहला फैक्ट यह है कि आप चाहे कितना भी कमा लो, आप इस बिजनेस के अंदर स्टार डायमंड बन जाओ, आप 1 करोड़ रुपया महीना का कमा लो, लेकिन एक समय वो आएगा जब हमें इस दुनिया से जाना होगा, तो ये सारी चीजें हमें यहीं छोड़ के जानी है। नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो जाएगी। पहला फैक्ट, ना तो किसी का बाप आज तक यहां रुक पाया है, ना ही कोई रुकेगा। सीधी सी बात है ये। दूसरा फैक्ट दुनिया का, जो आया है उसे जाना भी पड़ेगा, जो आज जीवित है वो एक दिन नहीं रहेगा। ये भी एक दुनिया का फैक्ट है। तीसरा फैक्ट, हमारी एनर्जी जो आज है, आज से 10 से 15 साल बाद में वो एनर्जी लेवल नहीं रहेगा। ये भी एक फैक्ट है। क्लियर हो रही है मेरी ये बात? जो आज हमारे अंदर एनर्जी लेवल है ना, जो आज सीखने की जो क्षमता है, आने वाले 5-10 साल बाद में वो क्षमता नहीं रहेगी। जो आज काम करने की एनर्जी लेवल है, वो आने वाले 5-10 साल के बाद में वो नहीं रहेगी। और एक और फैक्ट है कि हम सबकी जिंदगी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं बैठा जो ये कहे कि 150-200 साल की जिंदगी है, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में हैं। और हिंदुस्तान का अगर मैं आपको बताऊं कि एवरेज अगर मानी जाए तो लमसम 65 और 75 साल के बीच में है, अगर मैं फैक्ट की बात करूं। इट मींस हमारे पास में जो भी रिमेनिंग टाइम है, जो झंडे गाड़ने हैं ना, वो इसी के अंदर होने हैं। हमारी मर्जी है, हम इस बिजनेस के अंदर आ गए तो इसको बड़े प्यार प्यार से करना है, हफ्ते हफ्ते में करना है, महीने महीने में करना है, या 4-4 महीने में करना है, या इसको रेगुलर करके आने वाली जो टाइम है, जो हमारे पास में समय है, उसको बड़े मस्त होके बिताना है। ये हम पे डिपेंड करता है। क्लियर हो रही है मेरी बात? जी। दूसरी चीज मैं क्या कहना चाहूंगा कि हम लोग काम करते हैं और हमारे कई बार काम के रिजल्ट उस तरीके से नहीं होते। हम लोग किसी की आईडी लगाते हैं, या कई बार हम प्लान दिखा देते हैं, लेकिन प्लान दिखाने के बाद में अगर बाय चांस किसी अपलाइन का सहयोग नहीं मिल पाया, या किसी भी रीजन से आपका बिजनेस का जो टारगेट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, तो उसके लिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को, अदर व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को कभी कंप्लेन नहीं करनी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है 100% खुद की। अगर किसी भी कारण से अगर हम कामयाब नहीं हो पाए, तो टेक योर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसके अंदर जो भी दिक्कत हुई है वो हमारी खुद की हुई है, कोई और जिम्मेवार नहीं है उसका। क्लियर हुई मेरी ये बात? क्लियर हो रही है क्या? जी। चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। कई बार मैंने देखा है कि एक दोस्त 40,000 का बिजनेस करता है, उसका अगले महीने भी 40,000, उससे अगले महीने भी 40,000, उससे अगले महीने भी 40,000, उससे अगले महीने भी 40,000। उसको कितनी बार समझा दो कि भाई साहब जगह बदल, अपने इसको, जो आपका टर्नओवर हो रहा है ना, इसको बदल। कारण यार कचरे की भी जगह बदल जाती है, एक जगह नहीं पड़ा रहता। जब एक कचरे की जगह बदल सकती है और हम लोग सेम सेम स्थिति में, अगर कचरे की जगह बदल सकती है तो हमारी भी तो बदल सकती है ना। तो यानी कि अगर हमें कोई चैलेंज आ रहा है बिजनेस को लेके, काउंसलिंग विद योर अपलाइन कि क्या चैलेंज है, और आप देखेंगे कि उसके अंदर सिर्फ हम खुद ही चैलेंज है और कोई चैलेंज नहीं है। हम अपनी, कई बार हम अपने मैनेजमेंट के कारण, अपने खुद के टाइम मैनेज के कारण, या अपनी आलस के कारण, या अपने जो टाइम को अच्छे से प्रॉपर मैनेज नहीं किया, या काउंसलिंग नहीं की, या टारगेट को हमने रिटर्न में नहीं लिखा, जिसकी वजह से हम जो के त्यों बने रहते हैं। इसको दूर करना है। आप लोग सभी के सभी कोर और या सब कोर बैठे हैं, इसलिए ये बातें हो रही हैं, अदरवाइज नया व्यक्ति को ऊपर से जाएगा कि बात क्या हो रही है। तो मेरी बात क्लियर हो रही है ये? जी। चलिए, और मैं अब आपको एक मजे की बात बताता हूं। ये जो प्रोफेशन है ना, डायरेक्ट सेलिंग का, ये कोई छोटा मोटा प्रोफेशन नहीं है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको एक डॉक्टर से ज्यादा पैसा दे सकता है, एक सीए से ज्यादा पैसा दे सकता है, एक इंजीनियर से ज्यादा पैसा दे सकता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग।
जबकि सीए बनने के लिए पैसा लगता है और समय लगता है, इंजीनियर बनने के लिए भी पैसा लगता है और समय लगता है, एक डॉक्टर बनने के लिए भी पैसा लगता है और समय लगता है, और ये गारंटी नहीं होती कि भाई साहब वो कामयाब होंगे, वो 5% अच्छे डॉक्टरों में जाएंगे या 95 क्लिनिक वाले डॉक्टरों में जाएंगे, ये गारंटी नहीं होती। उस सीए की गारंटी नहीं होती कि वो 5, 10, 15% एक्चुअल में जो सीए होता है इंडस्ट्री का उसमें जाएगा या अकाउंटेंट बन के रह जाएगा, ये गारंटी नहीं होती। लेकिन डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया और आने वाले 5 साल के अंदर अगर इसको सीख के कर लिया, पैसा तो आप फिर बाहर से भी बना जाओगे। अगर इस इंडस्ट्री से ना भी बना पाए ना, तो आपके दिमाग को इतनी खुराक मिल जाएगी, आपकी जुबान में इतनी मिठास पैदा हो जाएगी, आप इतने एटिकेट सीख जाएंगे कि आप कहीं पे भी जाके काम करना शुरू कर देंगे, तो पैसा तो आप वहीं से बना जाएंगे। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग। तो मेरी बात क्लियर हो रही है? इट मीन्स 2-4 चीजें अभी तक अपन लोगों ने बात करी। पहला, फैक्ट के ऊपर बात करी, कुछ एक फैक्ट हैं जो लाइफ के अंदर रहेंगे। सेकंड, हमारे अगर बिजनेस के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है, किसी भी रीजन से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो कंप्लेंट किसी और को करने के बजाय अपने अंदर झांक के देखें कि रीजन क्या है। जगह बदलनी जरूरी है। आप हर बार एक ही लेवल को आगे बढ़े। आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पीछे वाले और आगे आएंगे, तो उसको थोड़ा मेंटेन करते हुए आगे की तरफ चलें, अपने बिजनेस को अप करें। आखिरी में जो बात करी अभी, वो करी मैंने फैक्ट के बारे में कि सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि ये इंडस्ट्री सबसे बड़ा पैसा दे सकती है आपको। अब मैं बात करता हूं, अपने कारण को स्ट्रॉन्ग करें। आप जितने भी दोस्त आके बैठे हैं आज मीटिंग के अंदर, आपने 8 बजे का टाइम दिया, किसी ने खाना छोड़ा होगा, किसी ने कुछ छोड़ा होगा, किसी ने टाइम को अच्छे से मैनेज किया होगा, किसी भी तरीके से आप लोग आगे बैठे, तो एक बार आप ये चेक करें कि यार आपका कारण क्या है इस इंडस्ट्री को करने का, आरसीएम बिजनेस को करने का। आप लोगों का एक्चुअल में कारण क्या है? क्या वो कारण इतना स्ट्रॉन्ग है भी कि मीटिंग में तो आ गए लेकिन हम फील्ड में काम नहीं करते? कहीं कहीं गलती तो नहीं हो रही? कहीं टारगेट सेट करने में कुछ चीज छोड़ तो नहीं दी? कहीं वो टारगेट ऐसा तो नहीं ले रखा जिसका हमारी जिंदगी में आ जाए तो भी अच्छा, ना आए तो भी अच्छा? कहीं ऐसा तो नहीं है? और सबसे बड़ी बात, क्या कारण सेट भी किया कि नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कटारिया सर के कहने पे कर रहे हैं, उर्मिला जी के कहने पे कर रहे हैं, किशोर पंडित जी के कहने पे कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है? अगर ऐसा है तो बेशक आज छोड़ दो बिजनेस को, क्योंकि ये ऐसा करने का है ही नहीं। ऐसा करने से सिर्फ आपको बचत मिल जाएगी, अच्छे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, और हो सकता है 5-10 हजार रुपए तक की इनकम भी आ जाए। लेकिन अगर लाखों रुपए की इनकम चाहिए ना, तो अपने लिए कारण पैदा करना पड़ेगा, और वो भी सॉलिड वाला। छोटे मोटे से तो काम ही नहीं चलेगा यहां पे। एक ऐसा कारण पैदा करना पड़ेगा जो आपको दर्द दे। अगर नहीं आ रहा तो दर्द होना चाहिए, अगर नहीं मिल पा रहा तो। जब वो कारण आपके सामने होगा ना, तो आपको ये ना, जो मालिक समय नहीं देता, मेरे को टाइम नहीं लगता, लोग मेरी सुनते नहीं, लोग ये नहीं करते, लोग वो नहीं करते, ये सारे कारण साइड में हो जाएंगे। आपको आपका खुद का कारण नजर आएगा। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो ये चैलेंज खत्म हो जाएंगे। मुझसे तो नहीं हो रहा, मेरी कोई सुनता ही नहीं है, कोई टाइम नहीं दे रहा, लेट हो जाता हूं रात को, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ब्ला 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 ब्ला, पता नहीं कितनी बातें यार। कारण स्ट्रॉन्ग नहीं है, उस कारण को स्ट्रॉन्ग करो। अगर खुद से डिसीजन नहीं हो पा रहा, तो फैमिली से पूछो कि भाई साहब आपको जिंदगी में चाहिए क्या, मैं ला के दूंगा। एक बार बात तो करो अपनी फैमिली के साथ। पता नहीं कितनी उम्मीदें, कितने सपने वो लोग दबा के बैठते हैं, वो इसलिए चुप रहते हैं कि यार जो मेरे वाला है ना, या जो जो हमारे घर परिवार में ये लगा हुआ है बेचारा काम करने के लिए, ये इतना ही करके ले आए ना तो बहुत है, इसको स्ट्रेस नहीं देना अपने को। कई बार तो हमारी घर की महिलाएं इसलिए नहीं बोलती। अपने उस कारण को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी फैमिली के साथ बैठें और पूछें कि क्या चाहिए। अपने बच्चों से पूछें, अपने आप से पूछें, अपने माँ बाप से पूछें, अपनी वाइफ से पूछें, और उसको लिख दें अपने बोर्ड के ऊपर, लिख दें अपने दरवाजे के ऊपर, और उसके लिए फाइट करें। ये बिजनेस अपने आप हो जाएगा, ये अपने आप हो जाएगा। लोग अपने आप मिलेंगे, सारी चीजें अपने आप मिलेंगी। मेरी बात क्लियर हुई? चलिए आगे चलते हैं। मेरा एक सिंपल सा फंडा है कि आप जहां पे भी काम करें, आप जिस भी एरिया के अंदर काम करें, जिस तरह आज मैं बहादुरगढ़ में रहता हूं,
तो मेरा एक टारगेट रहता है हमेशा कि यार मैं जिस भी लेवल पे हूं, विजय विरोधिया सर भी एक बात बोलते हैं कि आप जिस भी लेवल पे हैं उस सराउंडिंग एरिया के अंदर आपका बिजनेस सबसे बड़ा होना चाहिए और आपके काम करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपके नाम की गूंज जो है आपके उस एरिया के अंदर हो। अब आप जहां पे भी रहते हैं, अब आप चाहे लाइन पार में रहते हैं, आप चाहे घेवरा में रहते हैं, आप चाहे हरेबली में रहते हैं, आप चाहे बवाना से हैं, आप चाहे कहीं से भी हैं, चाहे मुरतल से हैं, लेकिन आप कहीं से भी हैं, चाहे आप जे कॉलोनी से हैं, उस कॉलोनी के अंदर भी आपके नाम की गूंज होनी चाहिए कि यार आरसीएम बिजनेस, अच्छा आरसीएम तो वो करता है, बेशक उसके सामने वाला घर वाला कर रहा हो, और आप 4 गली छोड़ के भी रहते हैं ना, तो आपके नाम की गूंज होनी चाहिए कि अच्छा आरसीएम, अरे आरसीएम तो वो अहमद जी करते हैं, आरसीएम तो वो हामिद अली जी करते हैं। ऐसा होना चाहिए। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन आप सोच के देखें, लोग आपके साथ ज्वाइन होने के लिए खुद आएंगे। और हम अभी लोगों के पीछे भाग रहे हैं कि यार कर ले यार, कर ले यार, कर ले यार। अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो, और इतना स्ट्रॉन्ग कर लो इस बिजनेस के अंदर, आपका जुनून है ना सामने वाले को दिखना चाहिए कि यस मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करूंगा। जब उसको दिखेगा ना तो वो आपके साथ में लगने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये तो कहीं ना कहीं निकल जाएगा। अगर मैंने इसकी पूंछ पकड़ ली ना, इसको अगर पकड़ लिया तो जहां ये जाएगा पीछे पीछे मैं भी चला जाऊंगा। तो अपने अंदर वो आग पैदा करनी पड़ेगी। क्लियर हो रही है मेरी बात जी? आगे चलते हैं। अलग अलग लोगों में अलग अलग क्वालिटी होती है। हर व्यक्ति के अंदर हर क्वालिटी नहीं होती, हर व्यक्ति के अंदर हर क्वालिटी नहीं होती, लेकिन ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई क्वालिटी ना हो। मेरी बात ये क्लियर हुई? हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई क्वालिटी ना हो। कमियां तो हर व्यक्ति में है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं क्वालिटी की। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? कटारिया सर मेरी आ रही है? कटारिया सर मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी जी, ठीक है। मैं एक बात कह रहा था कि हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई क्वालिटी तो जरूर होती है। कमियां तो सबके अंदर है, लेकिन आज अपन लोग बात कर रहे हैं क्वालिटी के अंदर। आप लोग देखें कि आपके अंदर क्वालिटी क्या है। मैं कुछ एक एग्जांपल देता हूं। कई बार आपने देखा होगा, हम अपने आप से भी कंपैरिजन करें और अपनी टीम के अंदर जो भी आपके साथी हैं उनसे भी कंपैरिजन करें। कई बार क्या होता है कि हमारी टीम के अंदर बहुत से ऐसे साथी होते हैं जिनको आप कोई काम कहोगे ना वो खुद कर लेंगे, वो खुद कर लेंगे, लेकिन वो किसी से करवा नहीं सकते। आप उनको कहोगे डायमंड क्लब कर ले, वो कर लेगा। आप कहोगे कंसिस्टेंसी बोनस कर ले, वो कर लेगा। आप कहोगे 10,000 का जो टारगेट छूना है वो कर लेगा, लेकिन आप कहोगे अपनी टीम में करवाओ तो नहीं करवा पाएंगे। मेरी बात क्लियर हुई है वाली? कुछ साथियों की मैं ये क्वालिटी बता रहा हूं, ये अलग क्वालिटी है। नेक्स्ट, कुछ साथी ऐसे भी होते हैं जो खुद नहीं कर सकते लेकिन टीम से करवा लेते हैं। कुछ साथी ऐसे भी होते हैं, और ये साथी थोड़े अलग टाइप के होते हैं। कुछ साथी ऐसे भी होते हैं जो खुद भी नहीं कर पाते और ना ही टीम से करवा पाते, जो खुद भी नहीं कर पाते और ना ही टीम से करवा पाते हैं। इनका एक ही चैलेंज रहता है कि जी टीम तो मेरी फोन ही नहीं उठाती, टीम तो मेरे से बात ही नहीं करती, मैं तो मिलाता रहता हूं वो फोन ही नहीं उठाते। अगर आपका एक व्यक्ति फोन नहीं उठा रहा तो यानी कि उसमें कमी, एक्सेप्टेड। आपके 2 व्यक्ति फोन नहीं उठा रहे यानी कि दोनों में कमी, एक्सेप्टेड। आपके 3 लोग फोन नहीं उठा रहे, तीनों में कमी, एक्सेप्टेड। लेकिन पूरी टीम ही आपका फोन नहीं उठाती, इसका मतलब कमी उनमें नहीं है, कमी हमारे अंदर है। ये चेक करने की बात। क्लियर हो रही है मेरी बात? चौथी चीज, कुछ साथी ऐसे भी होते हैं जो खुद भी कर सकते हैं और अपनी टीम से भी करवा सकते हैं। खुद भी कर सकते हैं और अपनी टीम से भी करवा सकते हैं। एक होती है लीडरशिप, एक होती है विनरशिप। एक होती है लीडरशिप और एक होती है विनरशिप। विनरशिप मेंटेलिटी थोड़ी अलग होती है। इनको हमेशा जीतना पसंद है, इनको अपने खुद के काम करने पे भरोसा होता है, ये खुद भी काम करते हैं, और जो साथी इनके साथ तैयार होते हैं ये उनके 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 साथ मिलके काम को बिल्डअप भी कर देते हैं। और हमें इस इंडस्ट्री के अंदर, आरसीएम बिजनेस के अंदर अगर टेक्निकल अचीवर बनना है या उससे बड़े लेवल पे जाना है ना, तो अपने अंदर विनरशिप को डेवलप करना पड़ेगा। इन चारों कैटेगरी में से आपकी जो गुण है कोई सा भी हो सकता है, लेकिन हमें धीरे धीरे करके आना किस पे है? हमें आना विनरशिप वाली क्वालिटी में,
कि हम खुद भी करें और हमारी टीम को भी करवाएं। अभी मैं बहुत से रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर को देखता हूं, नाम के तो पिन है, नाम की पिन होती है, और इस बिजनेस के अंदर 5-5 साल भी हो जाते हैं, लेकिन उनसे मेंटेन भी नहीं होती। कारण, क्योंकि एक बार तो हो गया, एक बार हो गया, लेकिन टीम को ना तो संभाला खुद, ना खुद संभले, ना टीम को संभाला, तो हो गया काम। तो अपने अंदर वो विनरशिप पैदा करनी पड़ेगी, तब जाके हमें बड़े रिजल्ट आएंगे इस बिजनेस के अंदर। कटारिया सर, मेरी बात क्लियर हो रही है? आवाज आ रही है? ठीक है सर, थैंक यू जी। अब इसके पीछे कारण क्या है? आप लोग खुद एक चीज सोच के देखें कि किसी भी देश का कोई भी खिलाड़ी लगा लो आप, किसी भी देश का कोई भी खिलाड़ी किसी भी गेम के अंदर लगाओ, अगर वो सिर्फ अपने लिए खेलेगा ना, खुद के लिए, एक बार जीत सकता है, 2 बार जीत सकता है, लेकिन तीसरी बार उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए खेल रहा है। लेकिन जो खिलाड़ी देश के लिए खेलेगा, परिवार के लिए खेलेगा, अपने मान सम्मान के लिए खेलेगा, और उस गेम को बड़ा करने के लिए खेलेगा, दूसरों के लिए एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए खेलेगा, रिकॉर्ड बनाने के लिए खेलेगा, वो खिलाड़ी टिका रहता है उस खेल के अंदर। मेरी बात से सहमत है आप लोग? इसलिए मैं सिंपल भाषा में एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप अगर सिर्फ अपना अपना सोचेंगे ना इस बिजनेस के अंदर कि मेरा हो जाए, बाकी मैं नहीं जानता। भाई साहब, 1 महीना टारगेट हो जाएगा, 2 महीने टारगेट हो जाएंगे, 3 महीने टारगेट हो जाएंगे, चौथे महीने अपलाइन भी सक्रिय हो जाएगा और डाउनलाइन भी सक्रिय हो जाएगी। फिर आप लोग ब्लेम करते फिरोगे, अपलाइन ने ऐसा कर दिया और डाउनलाइन ने ऐसा कर दिया, है ना? क्योंकि भाई व्यवस्था है, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है ये। अगर आप साइकोलॉजी को पढ़ो तो उसके अंदर ये लिखित है कि किसी भी इंसान ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं किया जाता जो आप अगर आप किसी से मिलते हैं, आप उसके बारे में पूछेंगे ना, उसको अच्छा लगेगा। आप अपनी अपनी गाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आप अपनी टीम के साथ में मिलकर काम करेंगे, उनके टारगेट के ऊपर काम करेंगे ना, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा आपके लिए। लेकिन आप सिर्फ अपना अपना करोगे, ये कभी नहीं होगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम वर्क के थ्रू ही बड़ा हो सकता है। इसलिए आपके पास में जो भी नए साथी आ जाते हैं ना, सिर्फ आईडी लगाने तक उनके पीछे मत पड़ो। जब आईडी लग जाती है ना, अब उनके साथ में रुको, अब उनके साथ में बैठ के काउंसलिंग करो कि चाहिए क्या है जिंदगी में, और उसके लिए काम करो। मैं देखता हूं यार, आईडी लगाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वेलकम हो गया ग्रुप के अंदर, बाद में आदमी का अता पता नहीं, वो परचेज भी नहीं करता बेचारा, 3-3 महीने निकल जाते हैं, फिर आईडियां टर्मिनेट हो जाती हैं। अगर आपने किसी की आईडी लगा दी, अगर वो आपके कहने पे एक बार में 2,000 रुपए का सामान खरीद लाया, क्या अगले साल जाके बैठोगे तो नहीं खरीदेगा? यार खरीदेगा, प्रोडक्ट में बहुत दम है। लेकिन आप बैठो तो सही। हम लोग गलती ये करते हैं कि अगले के पास में जाके बैठते ही नहीं, हम अगले अगले व्यक्ति को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तो थोड़ा सा चेक करो इसके ऊपर। चलिए हम लोग कल अगर खान सर के पास चले गोहाना के अंदर, और सारी अपनी अपनी जो है ना बताएं, सर मैंने तो 10 मीटिंग दी थी, मैंने 20 मीटिंग दी थी, मैंने 50 लोगों को कॉल करा, मैंने 500 लोगों की ना लिस्ट बना रखी है। अब खान सर छाबड़ा जी को फोन मार के बताते हैं कि सर ये हमारी टीम के अंदर बला बला एक व्यक्ति है ललित जोशी, इसने ना 50 मीटिंगें दे रखी है, सर इसका चेक बहुत बड़ा बनना चाहिए, क्या ये पॉसिबल है क्या? छाबड़ा जी तो सिर्फ एक काम करेंगे, वो अपने ना स्टाफ के अंदर कहेंगे कि भाई साहब इनका ये आईडी नंबर है, चेक करो बिजनेस वॉल्यूम कितना है। वो जो पैसा आना है ना, वो बिजनेस वॉल्यूम से आना है, वो शोशोबाजी से नहीं आएगा। 100 लोगों की लिस्ट, 500 लोगों की लिस्ट, 50 लोगों की लिस्ट, 10 लोगों की लिस्ट अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। हमने जूम ऐप पे खड़े होकर प्लान भी दिखा दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। आपकी टीम में आपका एक लेवल बोलना चाहिए, आपका डिफरेंस आना चाहिए, तभी तो रिजल्ट आएगा। पैसा तो तभी आना है ना। जी सॉरी, मेरी बात क्लियर हुई? मेरी बात क्लियर हुई? चलिए आगे चलते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है कि जो पैसा आना है, दोस्त कुछ भी करते रहो, कुछ भी करते रहो, महीना भागते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो, लेकिन अगर आपकी आईडी पे बिजनेस वॉल्यूम नहीं बोला,
और आपने आपकी टीम में जो भी टारगेट क्वालिफाई हुआ है, अगर उससे ऊपर वाला टारगेट अगर क्वालिफाई नहीं किया तो आपका डिफरेंस कम होगा, आपको आएगा तो जरूर, लेकिन जो आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आना चाहिए वो नहीं आएगा। इसलिए आप हर चीज के साथ में डेली ये भी चेक करें कि आपका बिजनेस वॉल्यूम जंप कितना करता है। वो जंप होना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने एक चीज ध्यान हो, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि आपकी जो क्लोजिंग करते हैं ना, आप पिछले महीने जो आपने बिजनेस क्लोज किया उससे चाहे एक बीवी बढ़कर क्लोज करो, लेकिन आपका बिजनेस बढ़कर ही क्लोज होना चाहिए। वही विनरशिप है, वही विनरशिप है, वही लीडरशिप है, वही आपको आने वाले टाइम में एक बड़ा लेवल देगा इस बिजनेस के अंदर। आज हम लोग एक बीवी की बात कर रहे हैं, कल हम 100 बीवी की बात करेंगे, परसों हम लोग 1000 बीवी की बढ़कर बात करेंगे, फिर 1 लाख बीवी भी आएगा, फिर 10 लाख बीवी भी आएगा, फिर 1 करोड़ बीवी बढ़कर भी क्लोज होगा, और फिर 10 करोड़ बीवी बढ़कर भी क्लोज होगा। लेकिन शुरुआत तो आज से करनी पड़ेगी। अगर पिछले महीने आपका बिजनेस 1 लाख पे क्लोज हुआ है तो अब की बार 1,01,000 पे होना चाहिए, 1,00,100 बीवी पे होना चाहिए, वो 99,900 पे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा और आपके तकलीफ नहीं हो रही तो मैं आपको बता दूं, जो भी आप टारगेट और जो भी अपना कारण लिए बैठे हैं ना, वो सब ऐसे ही है, नहीं है वो कारण कुरण कुछ भी। क्योंकि दर्द होना चाहिए, दर्द होना चाहिए। मेरी बात क्लियर हो रही है? किसी के दिल पे लग रही है, नहीं लग रही तो लगा लो भाई, और जिसके भी लग रही होगी ना उसका तो हो जाएगा, उसका तो हो जाएगा। चलिए सर, दिल दिखाने से नहीं होगा, करने से होगा। आगे अपन लोग बात करते हैं। एक बात है ना, अपन लोग बार बार करते हैं कि यार आप किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करवाओ, मेरी गारंटी है यार, मैं लगता हूं किसी भी व्यक्ति के साथ आप ज्वाइन कराओ, 20,000 का टारगेट कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है यार। 140 करोड़ लोगों के अंदर आपने एक व्यक्ति को ज्वाइन करवाया और उसका 20,000 का टारगेट नहीं हो पा रहा। एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज, एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज। आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के सोचो कि अगर आपने अगर 100% मेहनत के साथ में उस व्यक्ति के साथ में काम किया होता तो क्या 20,000 नहीं हो सकता था? और अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति नहीं है जो 20,000 करेगा, तो अगले पे क्यों नहीं जाते? उसी को पकड़ के क्यों बैठे हो जो 20,000 भी नहीं कर सकता? मेरी बात स्पष्ट हो रही है? भाई जिसको पकड़ के बैठे हो वो 20,000 करने वाला नहीं लग रहा, उसी को पकड़ के बैठे हैं। या तो करवाओ या छोड़ो यार, अगले पे जाओ, कुछ तो करो। उसको पकड़ के हम वहीं खुट्टा गाड़ के बैठ गए कि ना इसको हिलने देंगे ना हम हिलेंगे, तो ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा। एक तरीका हमेशा याद रखो, आपकी जो भी टैप रूट है ना, दोनों ग्रुप की, 3 ग्रुप है तो तीनों ग्रुप की जो डेप्थ है वो जिंदा रहनी चाहिए हमेशा। अभी मैंने देखा एक आईडी थी, 3 दिन से एक ही आईडी टैप रूट में लगी पड़ी थी, मेरे दर्द हो रहा था जब से मैं उसको देख रहा था। आखिरी में हार कर मैंने डाला ग्रुप के अंदर सबको कि यार क्या कर रहे हो, अरे बदलो भाई इसको, भाई बदलो। अगर किसी बहाव का रास्ता कहीं बंदा लगा दिया तो पानी तो वहीं रुक गया, वो आगे नहीं जाएगा तो सींचेगा कैसे? तो इस चीज का ध्यान दो। अगर आपका कोई साथी, आप पहले उसके साथ में प्लानिंग करो, प्लानिंग करके उसको रोड मैप समझाओ, 6 बेसिक पे ऊपर आओ। अगर फिर भी वो नहीं कर पा रहा, वो किंतु परंतु ही करता रह रहा है, छोड़ दो, उसके नीचे जाओ, उसके नीचे आईडी लगाओ, एक नई आईडी आपको 1000 समस्याओं का समाधान कर देगी। करो तो सही। क्लियर हो रही है मेरी बात? चलिए आगे चलते हैं। अभी हमारे पास में जो समय है वो लमसम 6 मिनट है, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि 6 मिनट के अंदर हमारे टॉपिक क्लियर हो जाएं। अब जो मैं बात करूंगा, सभी साथी एक बार ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 25 दिनों की मेहनत अब आपके पल्ले पड़ेगी। अब 25 दिनों की मेहनत करा और आखिरी के 5 दिन के अंदर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो जो रिजल्ट आपके होने चाहिए, जितना बड़ा रिजल्ट आपका आ सकता था, एक छोटे से आलस के कारण वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। आप सभी लोग जिनके नीचे एक आईडी भी लगी है, इट मींस आप अपलाइन बन चुके हो। आप सभी लोग अपनी अपनी टीम के अंदर चेक करें किसका बिजनेस 2000 बीवी है, 3000 बीवी है या 4000 बीवी है। ये सारे सारे के सारे साथी आने वाले 5 दिन के अंदर
10,000 भी कर सकते हैं, मैं ये लिखित में दे सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग अपनी अपनी अपलाइन के साथ में इसके विषय में बात करें। दूसरी बात, आपकी टैप रूट के अंदर ही, आपके डेप्थ के अंदर ही, चाहे आपकी ए ग्रुप है चाहे आपका बी ग्रुप है, आपके ग्रुप के अंदर जिसका बिजनेस भी 12,000, 13,000, 11,000 यानी 10,000 को क्रॉस कर चुका हो, उस व्यक्ति को आप आराम से 20,000 पे लेके आ सकते हो, यानी कि वाइटल पिन बना सकते हो। और जिन भी साथियों की बी ग्रुप स्टार्ट हो चुका है, जिन भी साथियों की सेकंड ग्रुप स्टार्ट हो चुका है, वो साथी सभी के सभी अपनी बी ग्रुप के अंदर कम से कम वाइटल पिन के ऊपर फोकस करके, कुछ भी हो जाए वाइटल पिन जरूर अचीव करवाएं। मेरी बात क्लियर हो रही है? और अगर कोई साथी मेरे को ऐसा सुन रहा है, क्योंकि आज काफी नए लोग भी आए हुए हैं जो सब कोर के अंदर शामिल हुए हैं अभी नए नए, तो ऐसा कोई साथी अगर मेरे को सुन रहा है जिसका बिजनेस अभी 4,000 है, 5,000 है, 7,000 है, 8,000 है, 2-4 लोग आपकी टीम के अंदर है, तो आपको जो जिसने इनवाइट किया ना इस मीटिंग के अंदर, आप उनके साथ बैठें और उनसे एक ही बात पूछें कि मेरा आने वाले 4 दिनों के अंदर 20,000 बिजनेस कैसे होगा, मैं कैसे करूं इसको। मैं आपको मैं आपको बता दूं, आपकी सारी अप्लायंस के पास में वो 20,000 वाला फोल्डर सबके पास मौजूद है, और ये मीटिंग ओवर होने के बाद में वो फोल्डर मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा, उसको समझिएगा। अगर वो किसी भी कारण से क्लियर नहीं होता तो आप मेरे साथ में बात कीजिएगा, लेकिन आप लोग अपनी टीम के अंदर, खास तौर पे बी ग्रुप के अंदर, क्योंकि ए ग्रुप के अंदर तो करेंगे करेंगे अपन लोग सारे मिलके, लेकिन अपने अपने बी ग्रुप के अंदर, और जो साथी अभी शुरुआत किया है वो 20,000 को जरूर पकड़े, कुछ भी करके, कुछ भी करके। क्योंकि आप जैसे 20,000 के लेवल पे आते हैं ना साहब, तो आप ये मान के चलो कि आपके बच्चे ने भागना शुरू कर दिया है। अभी तक तो वो 20,000 से नीचे तो बेड पे लेटा हुआ था, तो उसने भागना शुरू कर दिया है। अब वो कुछ ना कुछ तो करेगा, या तो सही दिशा में भागेगा या फिर भाग के निकल जाएगा। तो इस चीज के ऊपर आप लोग फोकस करें। कटारे सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, ठीक है विजय जी। अब हमारे पास में जो टाइम बचा है वो 3 मिनट बचे हैं। अब 3 मिनट के अंदर मैं जो बात रखना चाहूंगा, क्या क्या रखना चाहूंगा, खान सर एक बात बोलते हैं और बहुत अच्छी लगती है मेरे को वो बात। खान सर कहते हैं इस बिजनेस का एक सबसे बड़ा एजुकेशन ये है कि आप अपनी टीम को माहौल दे के रखें। इस बिजनेस की जो सबसे बड़ी अच्छी जो एजुकेशन है, या इस बिजनेस के अंदर जो आपका जो बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आप अपनी टीम के अंदर माहौल दे के रखें। अब माहौल कैसे दें? क्या हम लोग बैंड बजवाएं? क्या हम लोग भाई डांसर को बुलाएं? क्या हम लोग पीपनियां बजा के सुनाएं? ऐसा नहीं। माहौल देने का मतलब ये है कि आपके जिस साथी ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, उसको आरसीएम का माहौल दिखना चाहिए कि यार ये चलता है, और हम सब लोग मिलके, अलग अलग प्रोफाइल के लोग मिलके इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं। सिंपल। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? क्या इसके लिए पार्था साहब को ये दिखाने के लिए कि जेजे कॉलोनी में बिजनेस चलता है, क्या मैं पार्था साहब को जेजे कॉलोनी लेके जाऊं और जाके अहमद जी से और इन लोगों से मिलवाऊं कि देखो सर ये लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं? या मैं डॉक्टर मोहन जी जो बिहार से हैं उनको मैं दिल्ली लेके आऊं, हरेबली में दिखाऊं कि ये किशोर जी है, देखो ये बिजनेस चलता है? सर डिजिटल जमाना है, थोड़ा सा इसका यूज करें हम लोग, और थोड़ा सा कुछ एक चीजों का और यूज करें, तो ये बहुत बढ़िया दिशा में जा सकती है। ये मीटिंग अभी डिस्कनेक्ट होगी, और जैसे डिस्कनेक्ट होगी मैं दोबारा से ऑन होऊंगा, सिर्फ 10 मिनट के लिए। मेरा टॉपिक सिर्फ 2 मिनट का रह चुका है, तो मैं बात को अपने जारी रखता हूं। हमने करना क्या है, ये जो हमारे हाथ में जो फोन होते हैं ना, ये फोन, इसका यूटिलाइज करो। ये एक माहौल देने का बहुत अच्छा तरीका है, डिजिटल थ्रू माहौल देने का बहुत अच्छा तरीका है। अपन लोग इसके अंदर गेम खेलते हैं, अपन लोग इसके अंदर खामखा की बातें करते हैं, खामखा की यूट्यूब के ऊपर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये आपको लाखों रुपए पर मंथ का मालिक बना सकता है, लाखों रुपए पर मंथ का। करना क्या होगा? पार्था साहब सो गए क्या? जी। तो ये लाखों रुपए कैसे दिला सकता है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पहली चीज, इस फोन का यूटिलाइज कैसे करना है। आप अपने जानकारों को, या आप अपनी टीम के अंदर जितने भी
टीम लीडर्स हैं और आपकी जो खास तौर पे जो अपलाइन है, जिसको आप फॉलो करते हुए बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, डेली कांटेक्ट करें इस फोन के थ्रू। ये काय के लिए ले रखा है? अगर आपकी टीम के अंदर आपको अपनी अपलाइन से बात कर हुए 2-3 दिन बीत चुके हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बिजनेस उसका चलेगा जो आपकी अपलाइन, अपनी अपलाइन के टच में रहेगा। बिजनेस उसी का बढ़ेगा, ग्रोथ रेट उसी की आएगी जो अपनी अपलाइन के टच में रहेगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? जी। दूसरी बात, ये शायद डिस्कनेक्ट होने जा रहा है अभी।